बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि अलजब्रिक मैनिपुलेशन से मुतालिक है। यानी अलजब्रिक जो रूल्स और लॉज हैं उनके तहत जितने भी एक्सरसाइजेस या जितने क्वेश्चंस मौजूद हैं उनको हम इस यूनिट के अंदर उन रूल्स और लॉज के तहत अलजब्रिक जो असूल हैं उनके तहत करेंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 का जो पहला क्वेश्चन है इसमें वो कह रहा है कि फाइंड द HCF। इस क्वेश्चन के हमारे पास दो पार्ट्स हैं। तो एक पार्ट जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है उसकी हमारे पास जो एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस हैं वो है 102 x y square z और दूसरा एक्सप्रेशन जो है वो 85 x square y z और तीसरा एक्सप्रेशन जो है वो 187 x y z square है। तो इसमें से इसको हमने करना है फैक्टराइज। तो प्राइम फैक्टर्स इसके जो है वो हम बनाएंगे 102 के x y z square हम पहले लिखेंगे 102 x y square z, ये हमारे पास पहला एक्सप्रेशन है इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो 102 की अगर बात की जाए 2.3.17 एक साइड पे यहाँ पे भी आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। 2 पे जाएगा तो आपके पास 51 आ जाएगा, फिर 3 पे 102 को 2 पे डिवाइड किया तो 51, फिर 51 को 3 पे जब 3 51 पे डिवाइड होगा तो 17 और यूं 2.3.17 ये आपके पास क्या आ गए 102 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो वेरिएबल x है और फिर डॉट y स्क्वायर मींस कि y के अगर फैक्टर लिखे तो कितने फैक्टर बनते हैं 2 फैक्टर बनते हैं। y डॉट y जितनी ऊपर पावर होगी तो एक्सपेंड करके y को उतनी दफा लिख देंगे। फिर डॉट z है तो z अकेला है तो वो वैसे का वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है 85 x स्क्वायर yz। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो 5.17 तो 5.17 किसके फैक्टर्स हैं 85 के फैक्टर्स हैं। फर्दर आगे बढ़ते हैं तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को लिखेंगे x डॉट x यानी एक्सपेंड करके लिख दिया और डॉट नेक्स्ट y है तो y आ गया, फिर आपके पास क्या है डॉट z तो z आ गया। फिर थर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास है 187 और फिर x y और साथ z स्क्वायर है। 187 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो वो 11.17 यानी 187 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है 11.17। फिर डॉट हमारे पास x है, फिर हमारे पास डॉट y है, फिर z स्क्वायर है तो z डॉट z यानी z को एक्सपेंड करके जितनी ऊपर पावर है उतनी दफा हमने z को लिख दिया। तो ये हमने जो हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस थे उनको हमने क्या किया फैक्टराइज कर दिया। अब इसमें से हम क्या देखेंगे सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कॉमन फैक्टर्स ये पूरी फुल फॉर्म भी इसकी दे सकते हैं वरना आमतौर पे जो है वो c डॉट f से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट के अंदर c डॉट f भी लिख दिया और फुल फॉर्म भी लिख दिया कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं तीनों एक्सप्रेशंस में। तो अगर गौर किया जाए यहाँ पे तो आपको 17 जो है वो फर्स्ट एक्सप्रेशन में भी यहाँ पे नजर आ रहा है, ये 17 है आपके पास, सेकंड एक्सप्रेशन में भी 17 मौजूद है, थर्ड एक्सप्रेशन में भी 17 मौजूद है। तो इट मींस कि जो पहला आपके पास जो है ना कॉमन जो कांस्टेंट नंबर आया वो 17 आया। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो कांस्टेंट की अगर बात की जाए तो सिर्फ 17 वो डिजिट है जो तीनों में मौजूद है। इसके अलावा जो कांस्टेंट यहाँ पे आपको डिजिट नजर आ रहे हैं उनमें से तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है। तो वेरिएबल की बात की जाए तो एक वेरिएबल यहाँ पे x, फिर यहाँ से x और फिर यहाँ से x, ये तो तीन जो x हैं यानी यहाँ भी एक x मौजूद है, यहाँ भी एक x मौजूद है और यहाँ भी एक x मौजूद है। तो तीनों एक्सप्रेशन में x मौजूद है तो x जो है वो क्या आ जाएगा कॉमन के तौर पे आ जाएगा। फर्दर आगे बढ़ते हैं तो y यहाँ भी मौजूद है और फिर y यहाँ भी मौजूद है और y यहाँ भी मौजूद है। तो तीनों में एक एक y जो है वो भी कॉमन है तो y यहाँ पे आ जाएगा। और z की बात की जाए तो एक z यहाँ पे है, एक z यहाँ पे है, एक z हम यहाँ से लेंगे तो एक z जो है वो तीनों में वो भी क्या है कॉमन है। तो ये हमारे पास यहाँ पे z आ जाएगा। यूं जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं यानी जिसको c डॉट f से रिप्रेजेंट करते हैं वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे h डॉट c डॉट f यानी पूरी फुल फॉर्म भी इसकी लिख सकते हैं h डॉट c डॉट f, h हाईएस्ट, c कॉमन, f फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो कॉमन फैक्टर्स आपके पास आए हैं इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 17 डॉट x डॉट y डॉट c ये क्या बन जाएगा 17 x y z। तो ये आपका क्या आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। तो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है h डॉट c डॉट f और फिर फुल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है h हाईएस्ट कॉमन और उसके बाद क्या लिखेंगे फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि 17 x y और
z आपके पास आ गया। तो ये पहले क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो भी आपने इसी मेथड से, जिस मेथड से मैंने इसको सॉल्व किया, आपने करना है। अगर वहाँ पे आपको वेरिएबल जो आपको कांस्टेंट दिए गए होंगे उनके आप प्राइम फैक्टर्स बना लें, और जो साथ वेरिएबल्स मौजूद होंगी ऊपर जितनी उनकी पावर होगी उतनी दफ़ा उनको एक्सपेंड करके लिखें। सपोज दैट कि अगर आपके पास x की 5 मौजूद है तो x की 5 को आप कितने टाइम लिखेंगे, 5 टाइम्स लिखेंगे। और y 6 है या y 7 है तो 5 को कितनी दफ़ा लिखेंगे, 7 टाइम्स लिखेंगे। अगर z है आपके पास 7 है या 8 है या 4 है तो z को भी आप एक्सपेंड करके जितनी ऊपर पावर होगी उतने टाइम उसको जो है जब लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फैक्टराइज्ड हो जाएगा वो वेरिएबल। तो हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स थे, उनमें से एक पार्ट मैंने कर दिया है और एक पार्ट जो है आपने इसी टेक्निक को यूज करते हुए आपने जो है वो सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करना है। ये सेकंड था और फर्स्ट पार्ट आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। उसके अंदर आपके पास कितने एक्सप्रेशंस मौजूद हैं, 2 एक्सप्रेशंस होंगे और यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस थे आपके पास। और फर्दर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इसमें वो कह रहा है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे जो है हमने फैक्टराइजेशन के जरिए जो है यानी पेयर बना के उसके जरिए जो है हमने जो इक्वेशंस हमें दी गई हैं उनमें से हम कॉमन फैक्टर लेंगे और फिर वो कॉमन फैक्टर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा यानी HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम x² + 5x + 6, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है, x² + 5x + 6 ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो मिड टर्म होती है उसका पेयर बनाते हैं। मिड टर्म का क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। ऐसा पेयर बनाते हैं कि अगर उसको ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो मिड टर्म आ जाए। यहाँ पे हमारे पास 5x है तो वो पेयर जो है उसको क्या बनाना चाहिए, साथ साइन प्लस का है तो प्लस का 5x है। और अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा तो उसका उस पेयर का वो प्रोडक्ट बनाना भी जरूरी है। अब फर्स्ट टर्म प्लस का x² है और लास्ट टर्म आपके पास +6 है, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 6x² आता है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आता है, यानी वो जो पेयर है उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 5x है और अगर उस पेयर को मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 6x² आपके पास आए। अच्छा, अब वो पेयर कैसे बनाते हैं, जो प्रोडक्ट के अंदर आपके पास कांस्टेंट नंबर होता है, जैसे 6 मौजूद है, 6 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के बाद फिर इसमें से हम जो है वो पेयर बनाएंगे। 6 पहले किस पे गया, 2 पे गया, तो क्या आ गया, 3 आ गया। क्यों, 2 और 3 जो है आपके पास 2 6 के क्या आ गया, फैक्टर्स आ गए। तो मैं यही 2 फैक्टर यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक 2x लिखा और दूसरा मैंने 3x लिखा, ये 2 फैक्टर्स हैं। अब हम देखेंगे कि साइन कौन से आएंगे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसके साथ कौन सा साइन मौजूद है, प्लस का। अगर प्रोडक्ट में प्लस का साइन मौजूद हो तो इट मींस के जो पेयर बनाएंगे उसमें दोनों डिजिट्स के साथ, पेयर के अंदर जो 2 डिजिट्स होंगे उन दोनों के साथ साइन क्या होंगे, एक जैसे होंगे। वो दोनों साइन प्लस के भी हो सकते हैं और वो दोनों साइन माइनस के भी हो सकते हैं। तो इस बात का जो है पता लगाना हो तो फिर जो मिड टर्म होती है उसके साथ जो साइन होता है तो उस पेयर में दोनों डिजिट्स के साथ वही साइन आएगा। अब मिड टर्म जिसका हमने पेयर बनाना है वो 5x है और उसके साथ कौन सा साइन मौजूद है, प्लस का साइन मौजूद है। तो इट मींस पेयर के साथ जो है दोनों साइन एक जैसे आने हैं, लिहाजा 2x के साथ भी प्लस आएगा और 3x के साथ भी प्लस आएगा। तो अब साइन पुट करने के बाद हम देखते हैं कि ऐड करने से क्या मिड टर्म आती है इस पेयर को। अगर ऐड किया जाए +2x में अगर +3x ऐड किया जाए तो प्लस का 5x बनता है। ये फर्स्ट कंडीशन पूरी हुई, चूंकि मिड टर्म भी हमारे पास क्या है, प्लस का 5x है। अगर +2x को +3x से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आना चाहिए, प्लस का 6x² आना चाहिए जो कि प्रोडक्ट है, और +2x +3x से मल्टीप्लाई होके प्लस का 6x² ही बना रहा है। तो दूसरी कंडीशन भी क्या हो रही है, पूरी हो रही है। इट मींस कि हमने ये जो पेयर बनाया है वो बिल्कुल सही है। तो हम अब मिड टर्म की जगह ये पेयर लिखेंगे, यानी x² प्लस 5x की जगह 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 0। यहाँ भी यहाँ 0 नहीं है क्योंकि हमने सॉल्यूशन सेट मालूम नहीं करना है। तो जस्ट आपको जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसको सॉल्व करके हम इसमें से और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसमें से कॉमन फैक्टर लेने हैं। तो ये 0 को इक्वल नहीं है, तो ये फर्स्ट पेयर हो गया x² प्लस 2x और प्लस 3x प्लस 6 जो है ये सेकंड पेयर हो गया। अब इसमें से फर्दर हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो x² प्लस 2x में से जो कॉमन आ रहा है वो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो दूसरा x² में से जब x कॉमन लिया तो x आ गया, फिर आगे प्लस है, फिर 2x में से ये x कॉमन लेंगे तो 2x में से जब x कॉमन लेंगे तो 2 रह जाएगा। यूं x कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, x प्लस 2 आ गया। फर्दर आगे बढ़ेंगे, प्लस 3x प्लस 6 में से 3 कॉमन आएगा, 3x में से 3 कॉमन लिया तो x आ गया।
और दुनिया में प्लस का साइन है और 6 में से 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो वहां ब्रैकेट के अंदर भी x + 2 आ गया। यानी जब आप पेयर बनाते हैं मिड टर्म का तो फिर उसके बाद आपके पास डबल पेयर होते हैं, फर्स्ट पेयर में से भी आप कॉमन लेते हैं और सेकंड पेयर में से भी कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद दोनों जगहों पे ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स आती हैं उनका एक जैसा होना जरूरी है, साइन के लिहाज से भी और डिजिट्स के लिहाज से भी। तो आप गौर करें यहाँ भी x + 2 है और यहाँ भी क्या है x + 2 मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दोनों जगहों पे यहाँ भी x + 2 मौजूद है, यहाँ भी x + 2 मौजूद है। तो इसको हम कॉमनली एक दफा लिखेंगे x + 2 को, और जो बाहर आपके पास x और प्लस का 3 मौजूद है उसको इनटू फैक्टर फॉर्म में जो है वो दूसरा लिख देंगे। तो ये इनटू x + 2 इनटू x + 3, ये आपके पास दो फैक्टर्स आ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 5x + 6 को जब हमने फैक्टराइज किया तो वो x + 2 और x + 3 जो हमारे पास दो फैक्टर्स हैं इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। फर्दर हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो है x² - 4x - 12। अब हमने इसको भी क्या करना है फैक्टराइज करना है। तो इसके भी हमने क्या करना है मिड टर्म के पेयर बनाना है। तो मिड टर्म का ऐसा जो है मिड टर्म -4x है तो ऐसा पेयर बनाएं कि अगर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो -4x है, और अगर मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आता है यानी प्लस x² - 12 को मल्टीप्लाई करें तो -12x² आता है। तो ये आपके पास क्या आना चाहिए प्रोडक्ट आना चाहिए, यानी -12x² आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट के अंदर आपके पास यहाँ पे 12 मौजूद है उसको फैक्टराइज करेंगे। 2 पे गया 12 को जब 2 को जब 12 पे डिवाइड किया 6 आ गया, जब 2 को 6 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। तो 2.2.3 ये हमारे पास क्या बनते हैं 12 के फैक्टर बनते हैं। 2 2s are 4 4 3s are क्या होता है 12 होता है। अब जरा गौर करें मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास प्रोडक्ट आया है उसके साथ कौन सा साइन मौजूद है माइनस का साइन मौजूद है। अगर प्रोडक्ट में माइनस का साइन मौजूद हो तो इट मींस के जो पेयर होगा उसमें एक डिजिट के साथ प्लस आएगा और एक डिजिट के साथ क्या आएगा माइनस आएगा। पेयर में एक डिजिट हमेशा बड़ा होता है और एक डिजिट जो है वो क्या होता है छोटा होता है। तो बड़े डिजिट के साथ वो साइन आता है जो मिड टर्म का साइन होता है। अब मिड टर्म के साथ कौन सा साइन मौजूद है माइनस का साइन मौजूद है, तो बड़े डिजिट के साथ कौन सा साइन आएगा माइनस का, और ऑपोजिट साइन जो कि प्लस का होगा वो छोटे डिजिट के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे 2.2.3 में 2 2s are 4 तो हमारे पास एक 4x आ गया और दूसरा जो है हमारे पास फैक्टर 3 बचता है तो दूसरा 3x आ गया। अब 4x और 3x में बड़ा डिजिट कौन सा है 4x है तो उसके साथ माइनस आ जाएगा क्योंकि मिड टर्म के साथ कौन सा साइन मौजूद है माइनस का, और जो दूसरा आपके पास फैक्टर है 3x है तो उसके साथ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो अब हम इसको ऐड करके देखते हैं क्योंकि साइन डिफरेंट है तो -4x में जब +3x को ऐड करेंगे तो ये एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन जो है वो बड़े डिजिट वाला आएगा, यानी -4x में से +3x जब सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा -4x माइनस का x आता है। लेकिन ये पेयर नहीं बनता, ये पेयर हमारे पास नहीं बनता। अगर हम -4x और +3x बनाएं तो इसको अगर ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो -4x आता है, ये पेयर हमारे पास नहीं बनता। तो पहली कंडीशन ही हमारी पूरी नहीं होनी। तो अब हम दूसरा पेयर चेक करते हैं कि कौन सा पेयर बनता है। फैक्टर हमारे पास कौन कौन से हैं 2 2 और 3 यानी 2.2.3। अब हम यूं फैक्टर बनाते हैं कि 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2 3s are 6x, एक हमने 6x बना लिया और दूसरा हमारे पास कौन सा बच गया 2 बच गया, तो दूसरा हमने जो है वो फैक्टर कौन सा बना लिया 2x बना लिया। यूं 6x और 2x जो है ना ये पेयर के दो डिजिट्स हमारे पास आ गए। तो इसमें हम देखते हैं इस पेयर में कि जो बड़ा है वो हमारे पास क्या है 6x है, तो 6x के साथ जो है कौन सा साइन आएगा माइनस का, क्योंकि मिड टर्म के साथ कौन सा साइन है माइनस का, और जो स्मॉल आपके पास इसमें पेयर में डिजिट है वो 2x है तो उसके साथ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अब ये जो पेयर बनाया है इसको चेक करते हैं कि ये पहली कंडीशन पूरी करता है या नहीं करता, और फिर दूसरी कंडीशन का भी पूरा होना जरूरी है, यानी मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए। -6x में से प्लस के 2x जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या बचेगा -4x बचेगा, और मिड टर्म भी हमारे पास क्या है -4x है। इट मींस कि इस पेयर से पहली कंडीशन जो है वो पूरी हो गई। अब हम चेक करते हैं इस पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, जो प्रोडक्ट है वही आना चाहिए, यानी 6x के साथ माइनस है 2x के साथ प्लस है, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा
और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। यानी दूसरी कंडीशन जो है, यानी पेयर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट आ रहा है, लिहाजा दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। अब की बार जो हमने पेयर बनाया है वो बिल्कुल सही है, यानी -6x और प्लस का 2x। तो अब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इक्वालिटी साइन आ जाएगा, यहाँ पे इक्वालिटी साइन शुरू में, यहाँ पे x स्क्वायर -4x की जगह माइनस का 6x प्लस 2x, ये पेयर आ गया, और लास्ट टर्म -12 मौजूद है। तो अब यूं यहाँ पे भी आपके पास ये फर्स्ट पेयर है और ये सेकंड पेयर है, फर्स्ट पेयर में से भी कॉमन लेंगे और फिर सेकंड पेयर में से भी कॉमन लेंगे। तो x स्क्वायर -6x में से अगर कॉमन लें तो आपके पास x कॉमन आता है। यहाँ भी इस रकम के शुरू में हर जगह पे क्या आएगा, इक्वालिटी साइन आएगा। तो x स्क्वायर -6x में से x कॉमन लें, x स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो x आ गया, और -6x में से x कॉमन लिया तो -6 रह गया, और फिर जो नेक्स्ट पेयर है प्लस 2x -12 है, तो प्लस के साथ जो है यहाँ पे हम 2x -12 में से 2 कॉमन लेंगे, 2x में से 2 कॉमन लेंगे तो x रह जाएगा, और -12 में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यूं हमारे पास x + 2 और इनटू x - 6, ये जो है ये दो फैक्टर्स आ गए किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, x² - 4x - 12, ये हमारे पास असल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। जब तक सॉल्व नहीं करते किसी इक्वेशन को तब तक इक्वालिटी साइन नहीं आता। तो यहाँ मैंने सिर्फ इसकी चूंकि वो स्टेटमेंट जो थी इक्वेशन की लिखी थी, लिहाजा यहाँ शुरू में इक्वालिटी साइन नहीं आएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू किया था तो इसके शुरू में क्या आ गया, इक्वालिटी साइन आ गया। तो अब इसके जो दो फैक्टर आए हैं वो x + 2 और x - 6 है। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले लिखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट की अगर बात की जाए तो उसमें भी x + 2 आपके पास मौजूद है, और सेकंड इक्वेशन की अगर बात की जाए तो उसमें भी x + 2 मौजूद है। तो ये कॉमन फैक्टर आ गया। सिर्फ दोनों में जो है एक ही कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, x + 2 है, और यही जो आपका कॉमन फैक्टर होगा ये आपका क्या होगा, HCF होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पे अब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम मालूम करने जा रहे हैं h.c.f, वो भी आपके पास x + 2 होगा। तो ये क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। इस क्वेश्चन के फर्दर हम पार्ट जो है वो करने जा रहे हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो है x³ - 2x² + x, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है x² + 2x - 3, और थर्ड इक्वेशन आपके पास है x² + 3x - 4। इन तीनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है, और इनमें से हमने कॉमन फैक्टर्स लेने हैं, और फिर जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स तीनों में से आएंगे वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी HCF होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन x³ - 2x² + x की। तो इसमें से इसको फैक्टराइज करने से पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि कोई चीज कॉमन तो नहीं है। अगर गौर करें तो यहाँ पे तीनों टर्म्स के अंदर x जो है वो कॉमन आ रहा है। x³ में से x कॉमन लेंगे तो x², और फिर माइनस का 2x² है तो -2x² में से x कॉमन लिया तो माइनस का 2x, और फिर प्लस का साइन है, और फिर x में से x मौजूद है तो x में से x कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। कॉमन मींस डिवाइड करना होता है, x को x पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। x हमारे पास बाहर मौजूद है, ब्रैकेट के अंदर x² - 2x + 1 मौजूद है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो ये फार्मूला बनता है x - 1 होल का स्क्वायर बनता है, यानी a - b होल का स्क्वायर बनता है, और दूसरा ये है कि इसके आप फैक्टर्स भी बना सकते हैं। -2x जो है मौजूद है मिड टर्म, उसको पेयर जिस तरह बनाते हैं वो पेयर बना लें, फैक्टराइज कर लें। लेकिन जहाँ पे आपके पास स्क्वायर क्लोज होता हो या स्क्वायर बनता हो तो आप फिर उसको पेयर बना के सॉल्व ना करें, बल्कि उसका क्या कर लें, फार्मूला जो है वो अप्लाई करके उसको सॉल्व कर लें। अगर हम फार्मूला अप्लाई करें x² - 2x + 1 पे तो यूं होगा x का स्क्वायर यानी a² माइनस का 2 आ गया, मल्टीप्लाई a जो कि x है, मल्टीप्लाई b जो कि 1 है, और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्म आपके पास आई है यहाँ पे a² - 2ab + b²। तो अगर इसको दोबारा एक्सपेंड किया जाए यानी x का स्क्वायर -2 × x × 1 + 1 का स्क्वायर, तो वो जो ओरिजिनल आपके पास फॉर्म है x² - 2x + 1, तो ये एक्सपेंड होने के बाद वही दोबारा आ जाएगी। तो ये अब जो फॉर्म बन गई ये क्या बन गई, a² - 2ab + b², यानी a - b होल का स्क्वायर बनता है। अगर यहाँ पे गौर करें x है और जो बाहर मौजूद है, और ये जो a - b होल का स्क्वायर है, इसमें जो -2 के साथ पहला डिजिट x है वो a है, और 2 के साथ माइनस है तो दरमियान में माइनस आ गया, और इस 2 के साथ जो दूसरा डिजिट जो 1 है वो b है, यानी 1 आ जाएगा। तो यूं जो है
x माइनस वन होल का स्क्वायर बन जाएगा, x माइनस वन होल का स्क्वायर यानी a माइनस b होल का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे होल का स्क्वायर आ गया। होल के स्क्वायर का मतलब होता है कि ये जो x माइनस वन होल का स्क्वायर है, इट मींस कि x माइनस वन के दो फैक्टर है। x माइनस वन कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फर्दर हम इसको जो है x माइनस वन इंटू x माइनस वन फॉर्म में लिखेंगे। तो ये x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन जो है ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है किसकी, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, ये आपके पास जो इक्वेशन थी। अब हम सेकंड इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वो आपके पास क्या है, वो है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3। तो इसको आप फैक्टराइज करेंगे। ये जो मिड टर्म है इसका हमने पेयर बनाना है, ऐसा पेयर बनाना है कि उसको ऐड किया जाए तो प्लस का 2x आ जाए और मल्टीप्लाई किया जाए तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आता है, जो कि ये प्लस का x स्क्वायर माइनस 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 3x स्क्वायर आ गया, यानी प्रोडक्ट माइनस का 3x स्क्वायर है। अब प्रोडक्ट की तरफ जाए तो वहां माइनस का साइन मौजूद है, इसलिए जो मिड टर्म का हम जो पेयर बनाएंगे मिड टर्म का उसमें ये होगा कि एक डिजिट के साथ प्लस आएगा और एक डिजिट के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में कौन सा साइन मौजूद है, माइनस का मौजूद है। और उस पेयर के अंदर एक डिजिट हमेशा बड़ा होता है और एक डिजिट क्या होता है, छोटा होता है। तो बड़े डिजिट के साथ कौन सा साइन आएगा, जो मिड टर्म के साथ साइन मौजूद है, और मिड टर्म के साथ कौन सा साइन मौजूद है, प्लस का साइन मौजूद है। तो वो पेयर बनाने के लिए और छोटा जो डिजिट होगा उसके साथ ऑपोजिट साइन आएगा, यानी उसके साथ माइनस आ जाएगा। वो पेयर बनाने के लिए ये जो प्रोडक्ट के अंदर कांस्टेंट नंबर होता है जो कि 3 है, इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यूं आपके पास तो यहाँ पे दो फैक्टर आएंगे, एक 3 आ गया, 3x आ गया और दूसरा फैक्टर 1 है तो 1x आ गया। ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए। अब इसमें मैंने बताया कि जो बड़ा डिजिट होगा पेयर, यानी ये दो फैक्टर मौजूद है, इसमें जो बड़ा फैक्टर होगा उसके साथ कौन सा साइन आएगा, जो मिड टर्म का साइन है, और मिड टर्म का कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो 3 के साथ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और ऑपोजिट साइन जो है वो छोटे डिजिट यानी जो दूसरा फैक्टर है जो कि 1x है उसके साथ चला जाएगा, उसके साथ माइनस आ जाएगा। अब हमने दो कंडीशंस पूरी करनी है, इन दोनों को ऐड करना है तो मिड टर्म आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट आ जाए जो कि माइनस 3x स्क्वायर है। अगर प्लस 3x में माइनस 1x ऐड करें तो प्लस का 2x आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंट साइन होने की वजह से बड़े डिजिट में से छोटा डिजिट क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये कंडीशन पूरी होगी, क्योंकि ऐड करने से हमें क्या चाहिए था, प्लस का 2x चाहिए था। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि प्लस के 3x को माइनस 1x से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास माइनस का 3x स्क्वायर आना चाहिए। अगर प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया और x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर हो गया, माइनस का 3x स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन पूरी हो गई। तो अब क्या लिखेंगे, x स्क्वायर और प्लस 2x की जगह वो पेयर लिख देंगे जो इसका बनाया है, प्लस का 3x है माइनस का 1x है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, x लिख दिया। क्योंकि x का कोएफिशिएंट अगर किसी का कोई कोएफिशिएंट ना हो तो हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। तो माइनस x का मतलब भी माइनस 1x है। और फर्दर आपके पास माइनस 3 मौजूद है तो हमने वो लिख दिया, और शुरू में कौन सा साइन आ गया, इक्वालिटी साइन आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो पहले पेयर में से यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, इसको हम यहाँ रेज कर देते हैं। तो यहाँ पे आगे यहाँ पे हम कर देते हैं x स्क्वायर प्लस 3x में से x कॉमन आता है। तो x स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो x रह गया, और प्लस 3x में से x कॉमन लिया तो प्लस का 3 आ गया आपके पास। तो ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। फिर आगे आपके पास जो पेयर है वो माइनस x और माइनस का 3 है। अब माइनस x माइनस 3 में एक तो शुरू में माइनस है वो बाहर आ जाएगा, और फिर x माइनस 3 को हमने ब्रैकेट में लिखना है, और x माइनस 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अगर किसी पेयर में से कुछ कॉमन आए तो फिर जो है क्या कॉमन आता है, 1 कॉमन आता है। 1 जो है वो हर एक का फैक्टर होता है, तो माइनस के साथ एक तो 1 कॉमन आ जाएगा, और 1 कॉमन लेने से x माइनस 3 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइन को फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1 के साथ बाहर कौन सा साइन मौजूद है, माइनस का। तो ब्रैकेट के अंदर जब x माइनस 3 को लिखेंगे तो माइनस का साइन जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी x प्लस 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो यहाँ पे देखिए x प्लस 3 जो है फर्स्ट पेयर में भी मौजूद है, और x प्लस 3 जो है वो सेकंड पेयर में भी कॉमन लेने के बाद मौजूद है। तो ये कॉमन टर्म हो जाएगी, तो इसको हम एक दफा लिखेंगे इस फैक्टर को, और जो इधर x मौजूद है और बाहर इधर माइनस 1 मौजूद है तो उसको जो है इकट्ठा करके एक ब्रैकेट के अंदर जो है दूसरे फैक्टर की फॉर्म में हम लिख देंगे। तो यूं जो है जो सेकंड इक्वेशन थी उसको हमने सॉल्व किया तो उसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म हमारे पास क्या आ गई, x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 की आ गई। तो अब हम थर्ड जो है इक्वेशन उसको सॉल्व करते हैं, जो कि x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है। इसमें भी हम क्या करेंगे, मिड टर्म का पेयर बनाएंगे।
मिड टर्म आपके पास क्या मौजूद है, प्लस का 3x है, यानी ऐसा पेयर बनाएं जिसको ऐड करें तो प्लस का 3x आए और मल्टीप्लाई करें तो प्लस के x स्क्वायर और -4, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आता है, और प्रोडक्ट आपके पास क्या आता है, माइनस का 4x स्क्वायर आता है, तो यानी वो प्रोडक्ट आना चाहिए, ऐसा पेयर हो जिसको मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट के बराबर है और ऐड करें तो जो मिड टर्म प्लस 3x है वो आनी चाहिए। तो आप वो मालूम करने के लिए पेयर प्रोडक्ट के अंदर जो कांस्टेंट आपके पास 4 मौजूद है उसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो 4 को पहले 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 जब 4 पे डिवाइड होगा 2 आ गया, फिर 2 को 2 पे डिवाइड किया हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे जो पेयर बनेगा आपके पास 2 2s are 4 यानी 4x आ गया और दूसरा 1 है तो 1x आ जाएगा, यानी 4x और 1x आपके पास पेयर आ गया। अब साइन की बात करते हैं तो प्रोडक्ट में कौन सा साइन मौजूद है, माइनस का, तो इसलिए पेयर में जो है एक के साथ प्लस आएगा और दूसरे फैक्टर के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। जो बड़ा फैक्टर होगा उसके साथ जो मिड टर्म वाला साइन है वो आएगा और मिड टर्म में 3x के साथ कौन सा साइन मौजूद है, प्लस का साइन है, तो 4x क्योंकि बड़ा फैक्टर है तो उसके साथ कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, यहाँ प्लस आ गया। और जो सेकंड फैक्टर या डिजिट आपके पास मौजूद है वो स्मॉल डिजिट 1x है तो उसके साथ ऑपोजिट साइन चला जाएगा, यानी माइनस का साइन चला जाएगा। हमने जो है फैक्टर भी बनाया और फिर हमने जो है अलग-अलग एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन लिखा। अब हम चेक करेंगे कि क्या फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, यानी ऐड करके देखेंगे। प्लस 4x में माइनस का 1x ऐड करेंगे, डिफरेंट साइन होने की वजह से प्लस 4x में से माइनस 1x जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और प्लस का 3x बचेगा और मिड टर्म भी हमारे पास क्या है, प्लस 3x है, यानी पहली कंडीशन जो है ऐड करने से पूरी होती है, मिड टर्म ही आनी चाहिए अगर उस पेयर को ऐड किया जाए तो। फर्दर जो है इस पेयर को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट आना चाहिए। एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, प्रोडक्ट में भी माइनस मौजूद है। इधर 4 है इधर 1 है तो 4 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, प्रोडक्ट में 4 मौजूद है। इधर भी x है इधर भी x है, x से मल्टीप्लाई होकर x पेयर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 4x और माइनस का 1x आ गया, ये पेयर आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वालिटी साइन x स्क्वायर, 3x की जगह लिखेंगे प्लस का 4x और माइनस का x, 1 लिखने की जरूरत नहीं है और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, माइनस का 4। जो हमारे पास एक पेयर ये बन गया और एक पेयर हमारे पास ये बन गया, यानी x स्क्वायर प्लस 4x में से हम कॉमन लेंगे और फिर माइनस x माइनस 4 में से कॉमन लेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 4x में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। अगर x कॉमन ले x स्क्वायर में से तो x आ जाता है, फिर प्लस है और फिर प्लस 4x में से x अगर कॉमन ले तो हमारे पास 4 रह जाएगा। फर्दर आगे बढ़े तो माइनस का साइन है और x माइनस 4 में से 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो माइनस के साथ हम क्या कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। तो 1 कॉमन ले लिया और x माइनस 4 जब ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये शुरू में जो माइनस मौजूद है 1 के साथ उस साइन को क्या करेगा, चेंज कर देगा, यानी x प्लस 4 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास दो जगहों पे, यहाँ जो है कॉमन लेने के बाद भी ब्रैकेट के अंदर x प्लस 4 मौजूद है और यहाँ भी माइनस 1 कॉमन लेने के बाद x प्लस 4 मौजूद है, यानी ये जो टर्म है x प्लस 4 ये कॉमन है, तो इसको हम एक दफा लिखेंगे x प्लस 4 और जो बाहर x और माइनस 1 मौजूद है उसको ब्रैकेट के अंदर फैक्टर फॉर्म में हम जो है अलग लिख देंगे। तो यूं दो फैक्टर आपके पास आ गए, x प्लस 4 इंटू x माइनस 1, किसके फैक्टर आ गए, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के। अब ये तीनों जो इक्वेशंस थी इनको हमने सॉल्व कर दिया, तो इसमें अब हम देखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें भी x माइनस 1 मौजूद है, सेकंड इक्वेशन की अगर बात करें तो उसमें भी x माइनस 1 मौजूद है और थर्ड इक्वेशन की बात करें तो उसमें भी x माइनस 1 जो है मौजूद है। तो ये x माइनस 1 वाला फैक्टर जो है वो तीनों इक्वेशंस के अंदर जो है फैक्टराइज फॉर्म में मौजूद है, इसके अलावा कोई भी फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं है, लिहाजा ये कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ गया, x माइनस 1। और यही जो है कॉमन फैक्टर जो भी होते हैं एक हो या ज्यादा हो तो वो आपका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी x माइनस 1 होगा। तो इस जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट था, इसको भी हमने फैक्टराइज करके और इसमें से HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम कर दिया। फर्दर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो इसका हमने 5th पार्ट लिया है, तो उसको सॉल्व करते हैं। यूं इस एक्सरसाइज के जो कुल पार्ट है वो आपके पास 5 है, तो 3 जो है वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ और 2 जो है इसमें से पार्ट्स जो है वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, तो वो आप साथ जो है वो तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़े तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो 36 into 3x4 plus 5x cube minus 2x square, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन जो है वो 54
इंटू 27 x की 4 माइनस x हमारे पास है। तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 36 इंटू 3x की 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। तो ये जो है ये हम लिखते हैं और 36 को हम यहाँ फैक्टराइज कर लेते हैं। पहले 2 पे गया तो 18 आ गया, फिर 2 पे गया 18 को 2 पे डिवाइड किया तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2.2.3.3 2 2 are 4 4 3 are 12 12 3 are 36। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए 36 के। तो 36 के हम फैक्टर लिखेंगे 2.2.3.3 और फर्दर ब्रैकेट के अंदर अगर जाएं तो वहां वेरिएबल x स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है। यानी 3x की 4 प्लस 5x क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर में से कॉमन क्या आएगा x स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर 3x की 4 में से x स्क्वायर कॉमन लिया तो 3x स्क्वायर आ गया। फिर प्लस 5x क्यूब मौजूद है उसमें से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो प्लस का 5x आ जाएगा। और फिर माइनस 2x स्क्वायर मौजूद है उसमें से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो माइनस 2 रह जाएगा। तो यूं हमारे पास जो है ये आ गया माइनस का 2 आ गया। उसके बाद ये 2.2.3 और डॉट 3 और फिर x स्क्वायर को फर्दर जो है हम फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे। पावर 2 मींस कि x के कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर हैं, तो x डॉट x लिख देंगे। और ब्रैकेट के अंदर अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 मौजूद है उसके क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। यानी मिड टर्म जो प्लस 5x है उसका ऐसा फैक्टर पेयर बनाएंगे कि अगर उसको पेयर को ऐड किया जाए तो मिड टर्म यानी प्लस का 5x आना चाहिए और अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये जो आपके पास फर्स्ट टर्म जो कि 3x स्क्वायर है और लास्ट टर्म जो कि माइनस 2x स्क्वायर है वो आना चाहिए। यानी मल्टीप्लाई करने से आपके पास कौन सा साइन आना चाहिए, माइनस। एक तो माइनस आ गया जो कि यहाँ फर्स्ट टर्म के साथ प्लस मौजूद है और लास्ट टर्म के साथ माइनस मौजूद है। जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 3x स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होकर माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट जो आपके पास है माइनस का 6x स्क्वायर आया। तो अब हमने ऐसा पेयर बनाना है जिसको ऐड करें तो ये मिड टर्म जो कि प्लस 5x है वो आ जाए आपके पास और अगर मल्टीप्लाई करें तो ये जो प्रोडक्ट है माइनस का 6x स्क्वायर आ जाए। तो वो पेयर कैसे हम बनाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर जो कांस्टेंट 6 मौजूद है उसको फैक्टराइज करेंगे। तो ये 6 जो है इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो 6 को पहले हम 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो फैक्टर्स आ गए हैं। तो अब हम इसको जो है यानी 2.3.1 यानी ये फैक्टर है। अगर हम यूं करें 2 3 क्या होता है 6x और दूसरा 1 है तो 1x। अगर हम पहले ये फैक्टर बना के चेक करते हैं कि क्या ऐड करने से मिड टर्म आती है या नहीं आती है। तो यहाँ पे चूंकि प्रोडक्ट में माइनस मौजूद है, अगर प्रोडक्ट में माइनस मौजूद हो तो जो आप पेयर बनाते हैं उस पेयर में जो बड़ा डिजिट होता है यानी बड़ा फैक्टर होता है उसके साथ वो साइन आता है जो मिड टर्म के साथ होता है। और मिड टर्म के साथ यहाँ पे कौन सा साइन मौजूद है, प्लस का साइन मौजूद है। इट मींस कि 6x बड़ा है तो उसके साथ प्लस आएगा और ऑपोजिट साइन जो है वो किसके साथ चला जाएगा, ये दूसरा फैक्टर है जो कि मैंने 1x बनाया है उसके साथ चला जाएगा। यानी इसके साथ 6x के साथ प्लस और 1x के साथ माइनस। अब हम इसको ऐड करके चेक करेंगे कि ऐड करने से मिड टर्म आती है या नहीं आती है। प्लस 6x में अगर माइनस 1x ऐड करें डिफरेंट साइन होने की वजह से प्लस 6x में से माइनस 1x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपके पास प्लस का 5x बचेगा। यही हमारी मिड टर्म है। ये फर्स्ट कंडीशन पूरी होगी। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि इस पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट आना चाहिए जो कि माइनस का 6x स्क्वायर है। प्लस का 6x माइनस 1x से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6x स्क्वायर ही आता है। यानी सेकंड कंडीशन भी क्या हो गई, पूरी हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x स्क्वायर लिखेंगे और फिर ये जो प्लस का 6x और माइनस का x आया है वो किसकी जगह लिखेंगे, प्लस 5x की जगह। यानी 5x जो मिड टर्म है उसका ये पेयर आ गया प्लस का 6x माइनस का x और जो लास्ट टर्म है वो -2 है यानी आपके पास -2 आ गया। तो यहाँ पे हम ये 2.2.3.3.x ये हम पहले फैक्टराइज कर चुके हैं, ये साथ वैसे के वैसे आएंगे। अगर ब्रैकेट में जाए तो फर्स्ट पेयर जो है वो 3x स्क्वायर प्लस 6x है, इसमें से कॉमन लेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 6x में से 3x कॉमन आएगा तो 3x स्क्वायर में से जब 3x कॉमन लेंगे x आ गया प्लस 6x में से प्लस का साइन है, फिर 6x में से 3x कॉमन लेंगे 3 6 पे डिवाइड होगा 2 और x में से x कॉमन लेंगे 1 1 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 ही रहेगा। यानी 3x स्क्वायर प्लस 6x में से जब आपने 3x कॉमन लिया तो क्या आ गया, ब्रैकेट में x प्लस 2 आ गया। फर्दर आगे बढ़ते हैं, -x -2 में से एक तो माइनस कॉमन आएगा और दूसरा क्या आएगा
1 कॉमन आएगा, क्योंकि 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं निकलता, तो 1 कॉमन आ गया आपके पास। और फिर जब x - 2 को ब्रैकेट में लिखेंगे तो शुरू में यहाँ पे माइनस मौजूद है, तो ये -x - 2 को x + 2 में कन्वर्ट कर देगा। तो यूं हमने जो है इसमें से दोनों पेयर में से कॉमन जब लिया तो ब्रैकेट के अंदर जो है इधर भी जो टर्म है x + 2 है, उस तरफ भी टर्म जो है वो x + 2 है। दोनों जगहों पे एक जैसी टर्म का होना जरूरी है, क्योंकि वो टर्म जो है वो कॉमन है। पहले हम क्या लिखेंगे 2.2.3.3.x.x, ये फैक्टराइज हम इनको कर चुके हैं। और फिर ब्रैकेट के अंदर जो है जो कॉमन टर्म है यानी x + 2 उसको लिखेंगे एक दफा, और जो 3x और -1 ये फैक्टर मौजूद है इनको ब्रैकेट के अंदर अलग फैक्टर फॉर्म में हम लिख देंगे एक जगह पे। तो यूं जो है x + 2 * 3x - 1, ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 5x - 2 थी, ये उसके फैक्टर आ गए। तो अब ये हमने इस इक्वेशन को जो आपके पास 36 * 3x⁴ + 5x³ - 2x² थी, उसको हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। अब जो सेकंड इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, वो 54 * 27x⁴ - x है। तो उसको अब हम सॉल्व करेंगे। 54 को भी उसी तरह हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। इसके प्राइम फैक्टर्स लेंगे, पहले 2 पे गया, 54 को 2 पे गया तो 2 यानी 54 पे डिवाइड होके 27, फिर 3 को जब 27 पे डिवाइड करेंगे 9 आएगा, फिर जो है 3 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो ये फैक्टर जो है 54 के आपके पास क्या आ गया, 2.3.3.3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 3 जा कितने होते हैं, 54 होते हैं। और 27x⁴ - x में से भी कॉमन आता है, क्या कॉमन आता है, x कॉमन आता है। जब 27x⁴ में से x कॉमन लेंगे तो 27x³ आ जाएगा आपके पास, और फिर दरमियान में माइनस है और x में से x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे इक्वालिटी साइन आएगा 2.3.3.3.x, ये 27x³, इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 3x³ और साथ माइनस के साथ 1 मौजूद है। तो फार्मूला बनाने के लिए 1 का भी हम क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे, क्योंकि 1 का क्यूब लेने से फर्क नहीं पड़ता, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। ये 1 का क्यूब जब लेंगे तो ये a³ - b³ वाला फार्मूला बन जाएगा, और उस फार्मूले की मदद से हम इसको क्या कर सकेंगे, फैक्टराइज कर सकेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ कि a³ - b³ जो होता है वो इक्वल होता है a - b * a² + ab और प्लस b² के। तो ये मैंने फार्मूला लिख दिया। अब इस फार्मूले के तहत हम इसको जो है 3x³ और -1 के क्यूब को क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। लेकिन उससे पहले क्या लिखेंगे, 2.3.3.3.x, ये जो फैक्टर पहले से मौजूद है, और ब्रैकेट के अंदर जो है a - b यानी 3x - 1 आ गया, फिर a का स्क्वायर यानी 3x², और उसके बाद प्लस ab प्लस आ गया, और फिर a की जगह 3x और b की जगह 1 और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आ गया। ब्रैकेट हमने क्या की, क्लोज कर दी। फिर 2.3.3 और .3 ये जो फैक्टर आपके पास पहले से मौजूद है वो आ गए, इनटू 3x - 1 आ गया, और इनटू 3x का स्क्वायर 9x², और 3 प्लस है दरमियान में, फिर 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3x, और प्लस 1 का स्क्वायर है, और प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो ये जो है आपके पास 54 * 27x⁴ - x जो इक्वेशन थी, उसको जब आपने फैक्टराइज किया तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई 2.3.3.3.x * 3x - 1 * 9x² + 3x + 1। तो अब इसमें से हम लेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन में आपके पास वहां भी 2 मौजूद है और एक 2 यहाँ भी मौजूद है, वो आ गया। तो वहां पे आपके पास 2 3 है, तो यहाँ से भी हम 2 3 ले लेंगे, ये आ गया यानी .3 आ गया, और उसके बाद एक x यहाँ पे है और एक x हम वहां से ले लेंगे, तो x आ गया कॉमन, और फिर दूसरा जो है 3x - 1 यहाँ भी है और 3x - 1 वहां भी है, तो 3x - 1 आपके पास कॉमन आ गया। और यही आपका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, HCF होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.3.3 जब मल्टीप्लाई किया तो 18, साथ x आ गया और इनटू 3x - 1। तो ये हमने इसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने किए हैं, कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।